Hello बच्चों, let's see question. If both assertion reason are true and the reason is correct explanation of assertion, then A, both are true but the reason is not correct explanation of assertion. Then B, assertion is true but the reason is false. Then C, both assertion and reason are false. Then D, light diffracted around the edges of the obstacle and it bends such a way which is not easily observed. The wavelength of light is very small. तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, अगर डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट की ही हम बात करें अलोन, अगर हम डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें तो डिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट? ऑब्स्टिकल। ए हो गया आपका साइज ऑफ ऑब्स्टिकल, साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल, और आपका जो लैम्बडा हो गया ये हो गया वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ जो है वो साइज ऑब्स्टिकल के बराबर है तो डिफ्रैक्शन होता है और लाइट जो है बेंड करती है शार्प एजेस फ्रॉम दी ऑब्स्टिकल। लेकिन अगर आप देखो विजिबल लाइट के लिए, अगर मैं विजिबल लाइट के लिए जाता हूँ, विजिबल लाइट, तो विजिबल लाइट की जो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होती है वो 10⁻7 मीटर की होती है, ठीक है। जबकि हमारा जो जनरल ऑब्स्टिकल है उसका साइज मिलीमीटर का मान लो। तो ए जो होता है इन जनरल लाइफ बहुत बड़ा होता है लैम्बडा से, and that is the reason why we couldn't see the diffraction. So that assertion is true, the reason is true, and that clarification also. So that final answer is A, and I hope you understood it. Best of luck.